हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल। आई एम पारुल मोदी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो से चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंसे डाउडेट ने। इस चैप्टर में अल्फोंसे फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बारे में बताते हैं जो कि 1870 से 1871 की कहानी है। इस स्टोरी में फ्रांस एंड जर्मनी के बीच लड़ाई चल रही है और जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सिस एंड लॉरिन पर कब्जा कर लिया था और बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल है वहाँ से ये ऑर्डर आया था कि अब इन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। इससे एक स्कूल के टीचर एम हेमिल, उनके बच्चे और सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है फ्रेंस नाम के एक लड़के से जो स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। उसको अपने क्लास टीचर एम हेमिल से बहुत ज़्यादा डर लगता है और आज के दिन एम हेमिल उसका पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेने वाले थे और फ्रेंस को पार्टिसिपल्स में कुछ भी नहीं आता था। तो वो सोच रहा था कि क्यों ना वो स्कूल को बंक कर ले, तो इसीलिए वो अपने रास्ते को डाइवर्ट कर लेता है और जंगल की तरफ चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो अपना रास्ता वापस पलट लेता है और स्कूल की तरफ वापस चला जाता है। जब फ्रेंड्स स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो उसको रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड मिलता है। जैसे ही फ्रेंड्स टाउन हॉल के सामने से निकलता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और सालों से उस बोर्ड पर बुरी खबरें ही छप रही थी। उस बोर्ड पर फ्रांस की हारी हुई लड़ाइयाँ, गुम हो गए सिपाहियों की खबरें ही छपती थी। अब फ्रेंड्स स्कूल के सामने पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ से बिल्कुल भी शोर नहीं आ रहा, क्योंकि नॉर्मली तो यही होता था कि जब भी क्लासेस स्टार्ट हो जाया करती थी तो सभी बच्चों का एक साथ शोर आया करता था, लेसन्स को रिसाइट करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। यूजुअली फ्रेंड्स इस शोर शराबे में ही क्लास के अंदर घुस जाया करता था, लेकिन आज ऐसा न हो पाया। उसको सभी बच्चों के सामने क्लास में जाना पड़ा। उसको लग रहा था कि अब एम हेमिल उसको बहुत ज़्यादा डांटेंगे, लेकिन आज ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। एम हेमिल ने उसे प्यार से बोला कि आओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर फ्रेंड्स अपनी सीट पर बैठ जाता है और देखता है कि एम हेमिल ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और ये कपड़े एम हेमिल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज और कुछ बड़े ओकेजन्स पर ही पहना करते थे। आज के दिन क्लास भी बहुत ज़्यादा शांत थी और जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाली बात थी वो ये थी कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो क्लास के सबसे पीछे वाली सीटों पर बैठे हुए थे और वो भी एकदम शांति से। फिर एम हेमिल ने एक पोडियम मीन्स मंच पर चढ़ जाते हैं और वो सभी को बोलते हैं, हे बच्चों, आज मैं तुम्हें लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा। और वो बोलते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है और इस ऑर्डर में बताया गया है कि फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सिस और लॉरिन में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर अब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी और आज आप लोगों की लास्ट क्लास होने वाली है। कल से आप लोगों के लिए नया टीचर आएगा। फ्रेंड्स एम हेमिल की इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो अफसोस करता है कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उसको फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसको एम हेमिल भी बिल्कुल पसंद नहीं थे। पर ये सब जानकर उसको एम हेमिल भी अच्छे लगने लगे और फ्रेंच लैंग्वेज भी अच्छी लगने लगी, क्योंकि उसको पता था कि कल से एम हेमिल उसको नहीं पढ़ाएंगे। फिर मिस्टर एम हेमिल ने सभी बच्चों से एक एक करके पार्टिसिपल्स के बारे में पूछना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स की बारी आई। फ्रेंड्स को पार्टिसिपल्स के बारे में बोलना नहीं आ रहा था, लेकिन एम हेमिल ने उसे कुछ नहीं कहा और उससे बैठने के लिए कह दिया। एम हेमिल ने इस बात की चिंता जताई कि एल्सिस के लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं अपनी भाषा पर। उनको अपनी भाषा सीखनी चाहिए, वो टालते रहते हैं। एम हेमिल ने बोला कि फ्रेंच इस दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है और लोगों को इसे सीखनी चाहिए। फिर अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं और खिड़कियों के नीचे जर्मन सिपाहियों के ट्रम्पेट बजने की आवाज़ आने लगती है। ये सब सुनकर एम हेमिल एकदम घबरा जाते हैं और उनका चेहरा एकदम डल हो जाता है। एम हेमिल अपने बच्चों से कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। तो फिर एम हेमिल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं विव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे। और फिर बिना कुछ बोले वो अपने गेस्चर से क्लास को डिसमिस कर देते हैं और यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।